रशिया के दरवाजे पर अमेरिका की न्यूक्लियर पावर। क्या नाटो अब मॉस्को के और करीब अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? क्या यूरोप एक नए न्यूक्लियर पावर गेम का मैदान बनने वाला है? और क्या ये कदम रशिया और नाटो के बीच तनाव को और खतरनाक बना सकता है? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक ऐसी चर्चा जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो इसे नाटो की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में दशकों का सबसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों के बीच इस बात पर शुरुआती स्तर की चर्चा चल रही है कि नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक यानी रशिया के सबसे करीब मौजूद सदस्य देशों में न्यूक्लियर केपेबल मिलिट्री एसेट्स की मौजूदगी बढ़ाई जाए, यानी ऐसे फाइटर जेट्स जो जरूरत पड़ने पर कन्वेंशनल वेपन्स के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनमें F-35A लाइटनिंग II और F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पोलैंड और कुछ बाल्टिक स्टेट्स इस तरह की सैन्य क्षमताओं की मेजबानी करने में रुचि दिखा चुके हैं। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और नाटो के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ रशिया अपने मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का जिक्र करता है, तो दूसरी तरफ नाटो अपनी ईस्टर्न बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटा है। यही वजह है कि नाटो के भीतर नई सुरक्षा रणनीतियों पर विचार तेज हो गया है। फिलहाल नाटो की न्यूक्लियर शेयरिंग पॉलिसी के तहत अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड्स और टर्की जैसे देशों में पहले से मौजूद है। हालांकि इन हथियारों का नियंत्रण पूरी तरह अमेरिका के पास रहता है और इसके इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी केवल अमेरिकन प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्था ईस्टर्न यूरोप तक पहुंचती है तो इसे नाटो की न्यूक्लियर पोस्चर में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। पोलैंड लंबे समय से नाटो की मजबूत न्यूक्लियर प्रेजेंस की मांग करता रहा है। पोलिश नेतृत्व का कहना है कि रशिया के सबसे करीब होने की वजह से सुरक्षा खतरे से भी ज्यादा उसी क्षेत्र में है, इसलिए नाटो की सुरक्षा गारंटी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। वहीं लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक कंट्रीज भी नाटो की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के पक्ष में रहे हैं। इन देशों का मानना है कि मजबूत डिटरेंस ही किसी संभावित खतरे को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि इससे रशिया को साफ संदेश जाएगा कि नाटो अपने हर सदस्य की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके मुताबिक ये कदम युद्ध को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए है। लेकिन आलोचकों की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि रशिया की सीमा के और करीब न्यूक्लियर केपेबल एसेट्स की तैनाती मॉस्को को उकसावे जैसी लग सकती है, और अगर रशिया ने जवाबी सैन्य कदम उठाए तो यूरोप में तनाव और बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे एक नई आर्म्स रेस की शुरुआत तक मान रहे हैं। इसके अलावा इस योजना को लागू करना भी आसान नहीं होगा। नए होस्ट कंट्रीज को सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी होंगी, विशेष परीक्षण देना होगा और न्यूक्लियर मिशंस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। यानी ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य और आर्थिक स्तर पर भी बेहद बड़ा होगा। फिलहाल नाटो और अमेरिका दोनों का कहना है कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है और ना ही किसी नई डिप्लॉयमेंट का ऐलान किया गया है। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप की सुरक्षा राजनीति तेजी से बदल रही है, और इसी बदलते माहौल में ये सवाल फिर चर्चा केंद्र में है कि अमेरिका इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला आखिर कितनी दूर तक फैलेगी। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो नाटो और रशिया के बीच शक्ति संतुलन पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है, और तब यूरोप की सुरक्षा राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। फिलहाल इस बड़ी राजनीतिक चर्चा पर दुनिया की नजर बनी हुई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.